हेलो गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? चलिए, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो 47 नंबर तक पढ़ चुके थे, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उसी का 48 नंबर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, 48, 49, 50, 51, 52। अब मात्र ओनली हम लोग के पास 5 क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं सारा क्वेश्चन में डील कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 5, इट मीन्स ये 5 मार्क्स का, ठीक है। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम। देखिए, आपके पास एग्जाम में भी आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो 48 नंबर में आएगा। हाँ, तो चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। फंक्शंस है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। क्लियर? क्लोज इंटरवल 0 to 3। अब हम लोग को चेक करना, मतलब जो वैल्यू आएगा वो 0 और 3 के बीच में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस। अगेन फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। आ जाएगा 12x का पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। कांस्टेंट का हो जाएगा 0। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए, हम लोग को टेस्ट करने में काम आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे भाइयों, देखिए यहाँ से फर्स्ट एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट लाएंगे कि कौन सा पॉइंट पे ये टर्निंग पॉइंट है, कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कौन सा पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12x³ माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x³ माइनस x 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर ये हो गया। अब दिस 12 इक्वल टू 0, तो बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा आपके पास x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये फैक्टर करेंगे हम लोग, क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये आएगा नेगेटिव, और ये एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा रूट अंडर नेगेटिव, इट मीन्स इमेजिनरी आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग सॉल्यूशंस नहीं होगा, हम लोग रियल नंबर्स के लिए, तो ये इमेजिनरी के लिए पॉसिबल्स नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। क्लियर? तो x इक्वल टू 2 पे एक क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया तो हम लोग रखेंगे वहाँ, ये देखते हैं चेक करके ये मैक्सिमम वैल्यू आया या मिनिमम वैल्यू आया। एफ डबल डैश एक्स इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे यहाँ से। 36 2 होल स्क्वायर माइनस 48, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 2 प्लस 24। इट मीन्स 36 2 2 जा 4 96 प्लस 24। अब देखिए ये यहाँ से ये जो है आपके पास 34 4 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 4 जा हो जाएगा 36 2 जा 72 72 2 जा 144 प्लस 24 माइनस 96। इट मीन्स ओवरऑल सॉल्व करेंगे, इट मीन्स ग्रेटर देन आपके पास ये वैल्यू आ गया 0। एक्स का वैल्यू यहाँ पे इट मीन्स
सॉरी, ये जो वैल्यू आएगा आपके पास सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे क्या वैल्यू आया, वो हम नहीं देख रहे, ओनली पॉजिटिव। इट मीन्स इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा, इट मीन्स ये हो गया आपके पास, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब पॉजिटिव जब आता है डबल डिफ्रेंशिएशंस एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हो गया यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू आया, ये डेफिनेट है कि ये मिनिमम वैल्यू आया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आया। और 2 जो है ये इंटरवल के बीच में है, 0 और 3 के बीच में हम लोग का। ठीक है, तो 2 0 और 3 के बीच में है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे, इसी के बीच में है तो ये इस पॉइंट पे आ गया आपके पास मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पूछा था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट है आपके पास, ये निकला आपके पास वैल्यू, कहाँ पे आया, यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 है, नो 2 है यहाँ पे, 2 का पावर 4 8 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 12, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, इट मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 48, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे हम लोग कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 2 का पावर 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16, 3 इंटू 16 माइनस 8 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 12 4 जा 48 माइनस 96 प्लस 25। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये मिनिमम वैल्यू आएगा, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना, 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। ठीक है, अब देखिए ये 48 48 96 कट गया, अब माइनस 64 प्लस 25, ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू आया वो आया माइनस में, कितना आया 9। आपके पास जो वैल्यू आया यहाँ से हम लोग निकालें, ये आया आपके पास 9 और यहाँ पे 5 में 2 चला जाएगा 3 माइनस 39। ठीक है, ये आपके पास आया वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें से, अब ये जो आया इस पे मिनिमम वैल्यू आया, अब हम लोग एक चेक कर लेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग रख के चेक कर लेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाले थे, एक वैल्यू वहाँ पे आ गया, और एफ डबल डैश एक्स जो है यहाँ से एफ डबल डैश एक्स एक बार हम इस इंटरवल के लिए दिया है 0 और 3 के लिए, तो एफ डबल डैश एक्स एक बार 0 रख लेंगे हम लोग, तो 0 पे वैल्यू चेक करेंगे और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 0 पे रखेंगे, तो 0 पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल, और एक बार यहाँ पे रख देंगे एफ डबल डैश ये 3। जब भी इंटरवल ये क्लोज इंटरवल में दिया तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जब 0 पे रखते हैं तो ये 0 0 आ जाएगा 24, ये भी आपके पास आ गया क्या चीज़, ग्रेटर देन 0, तो इस पर भी मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भी एक आ रहा है, वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 24 आया, और 3 रखेंगे तो 3 रख के भी आप चेक कर लीजिए यहाँ पे एक बार। ठीक है, कि 3 रखने के बाद क्या आता है, तो यहाँ से भी हम लोग चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ से देखिए एक मिनिमम वैल्यू आएगा, तो मिनिमम वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स, तो उस समय आपके पास आएगा वैल्यू, उस समय आएगा कितना आएगा मिनिमम वैल्यू, एक आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, तो माइनस 39 25, जनरली ये है हम लोग का फैक्ट, इसी पे ये नहीं भी चेक करने चलेगा, लेकिन हम लोग चेक करके टोटल बता देंगे वैल्यू, और एक बार और यहाँ पे हम लोग को चेक कर लेना है। तो इस पे भी तो एवरी केसेस में मिनिमम ही आ रहा है, मतलब आप फाइनली यहाँ पे भी देखिए हम रखेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा, जहाँ तक है इसका वैल्यू रखेंगे ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे मिनिमम। तो ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू आया, मतलब हम लोग ये नहीं भी सॉल्व करेंगे तो ये जरूरी नहीं, ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू आया वो आया -39। क्लियर, तो ओनली इस पॉइंट से हम लोग निकालें वैल्यू, निकालें एक ही पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू आपका मिनिमम हो रहा, ओवरऑल मिनिमम उसी पे गया। क्या पूछा था उसके बीच में वैल्यू, तो 0 और 3 के बीच में 2
टू ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 3, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है इस पर पुट करने का, ये स्टेप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 48 अच्छे से देख लिया ना। चलिए चलते हैं 48 में। 48 में क्या है, सॉरी 49 में बिल्कुल शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। आज ही हम लोग का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस दिया है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग सबसे पहले, सबसे आसान है कि कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशंस को, कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे वेक्टर फॉर्म में। यदि आप कर सकते हैं दैट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे r1 इक्वल टू, ये चला जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे साइन में, जैसे इस फॉर्म में है x -1 लिख सकते हैं ये, हाँ, और ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ से हो जाएगा आपके पास y -1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -6, और फिर यहाँ हो जाएगा z -1 इक्वल टू 1, सॉरी डिवाइडेड बाय 1। तो r1 इक्वल टू ये हो जाएगा, पॉइंट पास कर रहा है, किससे किससे पास कर रहा है, देखिए इतना हम लोग इक्वल टू करते हैं तो वो जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक ना, तो यही चीज़ है आपके पास। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x -1/7, इसको जैसे हम लोग यहाँ लेमड़ा लिखते हैं, यहाँ 7 लेमड़ा -1 जाता है तो प्लस में चला जाता है। इसी के लिए यहाँ पे वैल्यू देखिए ये माइनस है तो यहाँ ओवरऑल चला जाएगा तो उधर माइनस में, तो r1 इक्वल टू हो जाएगा -i -j -k प्लस लेमड़ा, ये हो जाएगा 7i -6j प्लस के, ये r1। r2 वेक्टर हो जाएगा, ये दिया हुआ है 3i प्लस 5j, ये माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में था इसीलिए यहाँ पे लोग माइनस में लिख दिए, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 7k, क्लियर, प्लस म्यू, और ये डायरेक्शंस क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्शंस रेशियो हम लोग का, इट मीन्स i -2j प्लस के, क्लियर। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर a1 वेक्टर इक्वल टू -i -j -k एंड b1 वेक्टर इक्वल टू 7i -6j प्लस k। प्रोसेस सिखा दे रहे, देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ चलिए, अब a2 वेक्टर इक्वल टू, ये है आपके पास a2 वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 7k, बिल्कुल इजी है। और b2 वेक्टर, सारा वेक्टर यहाँ पे देख लीजिएगा, कहीं छूटा हुआ होगा तो समझ लीजिए वेक्टर दिए। हाँ, b2 वेक्टर आपके पास दिया हुआ है i -2j प्लस k। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। एक कार्टेशियन फॉर्म में था, एक कार्टेशियन फॉर्म में था, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए लेमड़ा करके। ठीक है ना, ये 7 लेमड़ा चला जाएगा तो उधर ये पैरेलल वेक्टर वही होता है b1 b2। अब क्या हमको ज़रूरत है, नीड है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, 3i बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 4i, 5 माइनस माइनस प्लस 6j, 7 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स प्लस में 8k, a2 माइनस a1 हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, चाहिए b1 क्रॉस b2। क्या कि फार्मूला हम लोग पढ़े हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का, d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट, यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास मॉडुलस, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक ना, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का एकदम बिल्कुल है कि आपका एग्जाम में 49 नंबर में ही आएगा, और वो 5 मार्क्स का, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, केवल i j k, जो नए बच्चे अभी तक नहीं सीखे हैं उन लोग भी सीख सकते हैं। b का वैल्यू क्या है, यहाँ 7 -6 1, यहाँ 1, ये -2, ये 1। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट का तो मल्टीप्लिकेशन हर कोई किसी को आता है। ये हम लोग डिलीट करेंगे, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
-6 और ये हो जाएगा -2, बीच में होता है माइनस, तो माइनस माइनस +2, क्लियर। फिर यहाँ -j, ये हो जाएगा 7 -1, ये प्लस में k, 7 2 14 -14 और बीच में होगा -6 माइनस माइनस +6, क्लियर। फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग, ये क्लियर है। i -6 मिडिल में माइनस होता है तो माइनस माइनस +2, -j क्लियर, 7 -1, k यहाँ हो जाएगा k, अब k को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे k, 7 2 14 -14, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -6 + 2 -4 मीन्स -4 i, यहाँ पे हो जाएगा 7 -1 क्या हो जाएगा -6 j, और इधर हो जाएगा -8 k, ये हो जाएगा आपके पास b1 क्रॉस b2। अब इसका हम लोग को मॉडुलस का ज़रूरत है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, चलिए तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पुट कर देते हैं। हाँ, तो फार्मूला आया आपके पास b1 क्रॉस b2। चलिए देखिए b1 क्रॉस b2 क्या है वैल्यू यहाँ पे, -4i -6j -8k डॉट प्रोडक्ट है a2 - a1, देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं 4i + 6j + 8k बाय मॉडुलस, इसका मॉडुलस हम लोग निकालेंगे। क्या है मॉडुलस, 4 4 जा 16 -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 8 8 जा क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, चलिए 116। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं आराम से, -4 4 4 जा 16 -16, ये मॉडुलस यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव में, या -6 -36 और -64, क्लियर। रूट अंडर, देखिए यहाँ पे नीचे में भी 64 36 70 100 116 116, और ये मॉडुलस पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 36 16, यहाँ पे भी आ गया 116, नेगेटिव मॉडुलस हटाएंगे तो ये, तो रूट अंडर 116, और ऊपर में भी आया 116, क्लियर। यहाँ से कट जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 रूट अंडर 16 का, ये आपके पास फॉर्म में आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे आप लोग लिखते थे कि x को लिखते थे √x इंटू √x, तो यही वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 116 इंटू रूट अंडर 116 बाई रूट अंडर 116, एक कट गया बचा 100 रूट अंडर 16, मीन्स ओवरऑल जो डिस्टेंस है 116, क्लियर। ये इतना यूनिट आ गया, क्लियर है, ये हो गया इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, क्लियर। चलिए एकदम बिल्कुल इजी, और इस तरह से हम लोग इतना प्रोसेस बना देंगे, और कहीं से भी एक भी नंबर एक क्या बोलते हैं 0.05 0.01 भी नहीं कटेगा, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। तो प्रोसेस करिएगा, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ये इजी पड़ता है, इसी के लिए मैं कार्टेशियन फॉर्म से भी बना देता, लेकिन एक्चुअली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाए ताकि आसान पड़े आप लोग को, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर वहाँ से कन्फर्म ईजी वे पे फार्मूला पे पुट कर दिए, सारा साइड में सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर दिए, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए LPP का है, आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तो LPP इट मीन्स LPP आएगा आपके पास 50 मार्क्स 50 नंबर पे। 50 में क्या है आपके पास, मिनिमाइज z इक्वल टू 20x + 10y, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा और इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आराम और इजी तरीके से आप लोग नंबर ले आएंगे, ठीक ना। चलिए तो मिनिमाइज z, मिनिमम वैल्यू 20x + 10y, ये पूछा आपके पास, शायद 3 इक्वेशंस दिया आपके पास, क्या दिया हुआ है x + 2y
लेस देन 40, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 30 और 4x प्लस 3y दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और लिखा हुआ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस जो हम लोग पहले से प्रोसेस पढ़े हैं, ज़्यादा इजी रहेगा इक्वेशंस बना देंगे तो, ठीक है। चलिए 4 इक्वेशंस हो गया हम लोग के पास। अब इन इक्वेशंस को सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को चेंज कर देंगे। इट मीन्स एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशंस। 3x प्लस यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशंस। और ये आ जाएगा 4x प्लस 3y दिस 60, दिस इज द 5 6, ये हो जाएगा 7 इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग चार्ट बनाएंगे, जितना टेस्टी हो पाएगा उतना ज़्यादा टेस्टी हम लोग बनाएंगे चार्ट, है ना। इट मीन्स बोलने का मतलब हो गया कि अच्छा से अच्छा नंबर लेंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू 0, x 0 वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आएगा 20, y 0 x 40, ये फिफ्थ नंबर का हो गया। और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग किसका करेंगे, सिक्स्थ नंबर का, x y, x का वैल्यू 0, x 0 y 30, y 0 x 10, ये हो जाएगा आपके पास सिक्स्थ इक्वेशंस। अगेन हम लोग चलेंगे यहाँ पे 7 इक्वेशंस में, x y, ठीक है। x का वैल्यू 0, x वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 20, y वैल्यू 0, x इक्वल टू 15। चलिए ये हो जाएगा 7। अब हम लोग आराम से ग्राफ बना लेंगे, यहाँ से फिजिबल रीजन फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ से सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे वैल्यू, ठीक है। चलिए थोड़ा दिख रहा हो सकता है। चलिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है 40, इट मीन्स 10 20 30 40। वाई का मैक्सिमम वैल्यू 30, 10 20 30, 10 20 30 40, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा 10 20 30, ये आपके पास वाई एक्सिस। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आ गया, अब वैल्यू लोग इक्वेशंस पुट कर, x 0 y 40, x 0 y 40 सॉरी x 0 y 20, x 0 y 20, ये है आपके पास, देखिए 0 20, ध्यान देंगे, है ना। x 0 y 20 और x का 40 y 0, x 40, एकदम बिल्कुल मैं रिलैक्स में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इजी वे से सीख सकें। x 40 y 0, x 40 y 0। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग, आप लोग स्केल रख लीजिएगा, है ना, रूलर ले लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। हाँ अब मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, देखिए ये फ्री हैंड से मिला रहे हैं, बाकी आप लोग स्केल जो भी है पेंसिल वगैरह यूज करिएगा। ये किसका इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आपका फिफ्थ, इट मीन्स x प्लस 2y इक्वल टू 40। अगेन इक्वेशन 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 में क्या, x 0 y 30, x 0 y 30, x 0 y 30, ये x 10 y 0, x 10 y 0, ये हो जाएगा x 10 और y 0। क्लियर। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखिए बिल्कुल मस्त, क्या है यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। क्लियर। अगेन अब आया यहाँ से x 0 y 20, x 0 y 20, यही है, देख लिए x 0 y 20, x 15 y 0, x 15, ये 15 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से मिलाएंगे हम लोग, देखिए ये कौन सा इक्वेशंस है, ये आपके पास इक्वेशंस हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। तीनों इक्वेशंस हो गया। चलिए आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। पुट 0 0, सबसे 0 0 पुट कर चेक कर लेंगे, 0 0 इन किस पे
2 पे पुट करेंगे, यहीं से पुट कर लेते हैं। इट मीन्स 0 + 0 दिस 40, ये ट्रू है। इट मीन्स पहला लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, ये ट्रू है। इट मीन्स टुवार्ड्स ओरिजिन, यही इक्वेशन, ए बोला है टुवार्ड्स ओरिजिन, देख लीजिए ये बोला डॉन। चलिए अगेन पुट 0 0, किस पे पुट करेंगे 0 0 इन कौन सा इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन थर्ड पे पुट करेंगे 0 + 0 दिस 30। बताइए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का अपोजिट कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशंस आपके पास 3x + 4y, 3x + 4y। देखिए ये इक्वेशंस, ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाके ये बोला भैया, ये बोला ये जाएगा अपवर्ड, ठीक है, ये बोला डाउनवर्ड, ये बोला अपवर्ड। क्लियर है, अब ये बोला डाउनवर्ड, ये बोला अपवर्ड। अब एक लास्ट बचा हुआ है मेरे पास, अब देखते हैं कौन सा इक्वेशंस बचा हुआ है, पुट, ये लास्ट बचा हुआ है। देखिए ये भी हम लोग को लग रहा है ये भी बिल्कुल अपवर्ड ही बोल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पुट ये है, ये भी पुट 0 0 इन, कहाँ से बोला है ये भी पुट करने बोला है 0 0 इन, इसी से अपवर्ड। चलिए पुट 0 0 0 0 इन 3 4 2 3 4, 4 पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 > 60, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी है 0 60, ये 0 बड़ा है, बिल्कुल गलत है, ये है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से भी ये बोला है, इसका भी क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का अपोजिट। तो तीनों का कॉमन पॉइंट जो आ गया वो क्या आ गया, देख लीजिए यहाँ से एकदम बिल्कुल ये गया ऊपर, एकदम ये आ गया आपके पास फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक फिजिबल रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो गया और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो गया, 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्लियर। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कितना था आपके पास 15, ये देखिए ये कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 15 और 0, बी कोऑर्डिनेट निकल लिया, ठीक है। अब हम लोग को मेन है इक्वेशन सॉल्व करना, कौन कौन सा इक्वेशन, ये वैल्यू फाइंड करना, मेन ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूँ, स्पेस है मेरे पास अभी कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट के लिए कौन कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा इक्वेशन कौन साइड किया है, 4x + 3y 60 और यह 3x + y 30। इट मीन्स 4x 3y = 60 और ये है आपके पास 3x + y = 30। ओवरऑल ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास, इट मीन्स 3 3 यहीं से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट में, 9x + 3y इधर हो जाएगा 90। सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस, देखिए ए और ये कट गया, यहाँ हो जाएगा -9 - 4x -5x, ये हो जाएगा माइनस, इट इज -30 क्लियर, 90 - 60, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, x = 6 और x का वैल्यू 6 आ गया, तो y का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, बिल्कुल स्पेस टर्म है तो थोड़ा कम टाइम में ही सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं। इट मीन्स 3 इसी पे पुट कर देते हैं जो पहला इक्वेशन था, 3 × 6 + y = 30, y = 30 - 18, 30 - 18 हो जाएगा 12। इट मीन्स x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 12, ये हो जाएगा 6 और 12, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, स्पेस कम था, यहाँ पे आ गया 6 और 12। थोड़ा ध्यान देंगे, मैं इसी के लिए एकदम बिल्कुल सावधानी बरत रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट गलत नहीं हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्पेस मेरे पास बिल्कुल अभी कम बचा हुआ, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, कॉर्नर पॉइंट आएगा, बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर देंगे एक ही लाइन में। अब यहाँ पे आ गया कॉर्नर पॉइंट डी के लिए कौन कौन सा लाइन का इक्वेशन है, 3x + y 30 और x + 2y 40। इट मीन्स यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए स्पेस कम है बिल्कुल मेरे पास, x + 2y = 40 और कौन सा है x + 2y = 40, x + 2y 40, x + 2y 40 ये हैं, और ये लाइन का इक्वेशंस 3x + y 30, 3x + y = 30, ठीक है।
क्या करें यहाँ से कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्चुअली हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए, ये डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा ये हो जाएगा 6x, यहाँ 2 करेंगे तो हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 60, 2 से कर दिए, ठीक है। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यही ना किए थे, हाँ ठीक है, -5x और इधर हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसल्स, ठीक है, x इक्वल टू 4, इट मीन्स x का वैल्यू आ गया 4, डी कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4, यहाँ 4 हो जाएगा, इसी पे पुट कर देते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 2, 18, और ये हो जाएगा 4 और 18, हो गया। अब हम लोग का चारों कॉर्नर पॉइंट आ गया। नाउ मैक्सिमम और मिनिमम जेड जो भी है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, और स्पेस कहाँ हम लोग के पास, यहाँ दिख रहा है स्पेस, है ना, बिल्कुल यहीं पे दिख रहा है, तो यहीं पे इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, मिनिमम जेड इक्वल टू 20x 10y, ठीक है। अब यहाँ पे एट ए बी सी डी, ए का वैल्यू क्या है, ए कोऑर्डिनेट आपके पास कहाँ है, ए कोऑर्डिनेट 6 12, बी कोऑर्डिनेट है आपके पास 15 0, सी कोऑर्डिनेट आपके पास 40 0 और डी कोऑर्डिनेट है 4 18, ठीक है। चलिए देखिए स्पेस कम है, पेज चेंज करेंगे तो मेरे पास नंबर फिर नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, इसी के लिए मैं इसी पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, हाँ, नहीं तो फिर पुट कहाँ से करें। ये देखिए 20 × 6 + 10 × 12, फिर आ जाएगा 20 × 15 + 0 × 10, 20 × 40 + 10 × 0, 20 × 4 + 10 × 18। अब देखिए यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम जो भी होगा 6 दूनी 12 120 और 120 240, 15 दूनी 30 300 और यहाँ 4 दूना 8, ये आ जाएगा 800 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 80 + 180, कितना हो जाएगा 80 और 180 हो जाएगा आपके पास। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 80 180 200 200 260 260। देखिए मिनिमम वैल्यू यही है आपके पास, मिनिमम एज 6 12 240, यही है वैल्यू, इसी को हम लोग लिख देंगे मिनिमम। क्लियर। चलिए एकदम बहुत मेहनत करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को बना पाए, क्योंकि स्पेस कम था और हम लोग को सॉल्व करना था बहुत सारा सॉल्यूशन। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल इजी सीख जाइएगा। पहले चार्ट तैयार करिएगा, यहाँ से सॉल्व करिए इक्वेशंस, फिर चार्ट तैयार करिएगा, वैल्यू पुट किए, फिजिबल रीजन आ गया। फिजिबल रीजन आने के बाद हम लोग इक्वेशंस, दो ठो इक्वेशंस का मेन था, इसी के लिए थोड़ा साइड में कर लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद अगेन वैल्यू पुट कर दिया, देखिए मिनिमम वैल्यू आया 240। क्लियर। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस को भी एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है, और ये बिल्कुल ईजी है, तो अब जो जो ईजी लगे बिल्कुल हम लोग को कर लीजिए। इतना सॉल्व करने के बाद 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को रूलर और बिल्कुल पेंसिल, ग्राफ पेपर, ये सब मिलेगा, यूज करना है। ठीक है, इट मीन्स ग्राफ पेपर मिलेगा, अब रूलर और पेंसिल तो ले ही जाना पड़ेगा आप लोग को एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम लोग। अब मात्र ओनली 2 क्वेश्चन बच गया इस सेट का, 51। चलिए देखिए, बोला एक कार्ड फ्रॉम योर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सॉल्यूशंस करेंगे यहाँ पे। या कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स टोटल, इट मीन्स सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस 52, इट मीन्स 52 कार्ड है अभी आपके पास। ठीक है, आपके पास 52 कार्ड है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। क्या बोला, कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट from the remaining card of the pack 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. What is the probability of the lost card being a diamond? It means ये देखिए बिल्कुल आपके पास बेस थ्योरम का क्वेश्चंस है, तो चेक कैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चंस। ठीक है,
तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस आपके पास 52 दिया है, तो लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे हम लोग, E1 बी द इवेंट वो द फेस कार्ड एंड E2 बी द इवेंट नॉट ए फेस कार्ड। लेट E1 बी द इवेंट बी अ फेस कार्ड, E1 बी द इवेंट बी अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इट मीन्स यहाँ से लेकर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फेस कार्ड टोटल कितना होता है, फेस कार्ड टोटल आपके पास E1 बी द इवेंट ऑफ द सॉरी डायमंड, E1 बी द इवेंट बी अ card from pack of 52 card from remaining cards pack 2 cards are drawn from the found down। अच्छा, E1 बी द इवेंट बी अ डायमंड कार्ड, डायमंड नॉट ए फेस कार्ड, डायमंड कार्ड। और डायमंड कार्ड कितना होता है 13/52। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लिया हम लोग, 13 आपके पास डायमंड है, इट मीन्स 1/4 डायमंड कार्ड होने का पॉसिबिलिटी है 1/4। E2 बी द इवेंट नॉट ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, इट मीन नॉट ए डायमंड को हम लोग मान लिए E2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट ए डायमंड कितना कार्ड था, ये हो जाएगा 39, डायमंड था 13, टोटल 52 कार्ड था, 52 में 13 है डायमंड, नॉट डायमंड क्या हो जाएगा 39/52 3/4। क्लियर, E1 बी द इवेंट बी द डायमंड कार्ड, E2 बी द इवेंट नॉट ए डायमंड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, लेट A बी द इवेंट lost card be a diamond, A be the event lost card be a diamond। ठीक है, lost card be a diamond। अब क्या है यहाँ पे जो lost card है उसमें से हम लोग को सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या है यहाँ पे जो lost card है वो है डायमंड का, तो E1 जो है डायमंड मान चुके हैं, तो इसमें से क्या आया था आपके पास A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। ठीक है, E1 लॉस्ट कार्ड है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 नॉट ए डायमंड, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकलेगा, A बाई E1 जो है कितना कार्ड, एक कार्ड मान ली, एक कार्ड फ्रॉम दिस, एक कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड इज लॉस्ट, 7 कार्ड्स। आप क्या बचा आपके पास टोटल, उसमें से लॉस्ट कार्ड आपके पास टोटल कार्ड है, एक कार्ड को लॉस कर चुका है ये। ठीक है, तो एक कार्ड को लॉस कर चुका है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12C2, एक कार्ड लॉस कर चुका है वहाँ से। देखिए लिखा हुआ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड निकाला जाता है जिसमें से एक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग ऑफ डायमंड, जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का है, तो उसमें से टोटल 13 था, एक कार्ड लॉस कर चुका है 12C2, यहाँ टोटल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51C2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहीं पे, तो ज़्यादा ईजी होगा, 12C2 और 51C2, तो ये हो जाएगा। अब ये है डायमंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 12, सॉल्व कर दें, चलिए यहाँ पे, तो 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय, ये हो जाएगा 51 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपके पास 49, इट मीन्स इरेज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये घटता है तो ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम 49 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्लियर, बाय ये हो जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल बाय, ये हो जाएगा 49 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये 49 कैंसिल, 2 कैंसिल, इट मीन्स ओवरऑल बचा यहाँ पे, और क्या था यहाँ 10 फैक्टोरियल तो नीचे है ना मेरे पास, 10 फैक्टोरियल कट गया, और आ गया 12 इंटू 11 बाय 51 इंटू 50। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, अबर जो यहाँ पे हो जाएगा A बाई E2 नॉट ए डायमंड, नॉट ए डायमंड इट मीन्स यहाँ पे उसमें निकाला नहीं जाता है, केवल हम लोग को, तो यहाँ पे हो जाएगा 13C2 बाय 51C2, क्लियर।
ये 51 है, एक कार्ड वहाँ से निकालें ओवरऑल, लेकिन ये जो है डायमंड नहीं निकाला जाता है, डायमंड को हम लोग नहीं किए क्योंकि यहाँ E2 भी दे नॉट या डायमंड, तो डायमंड नहीं, उसमें 13 में हम लोग चुनेंगे नॉट ए डायमंड, 13C2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टार निकालेंगे, 13C2 आ गया, तो ये चीज़ आपके पास। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा E1/A, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, इसी फॉर्म से करिएगा। 13 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा। फिर नीचे यहाँ लिखेंगे 51 फैक्टोरियल, 51, 50 और ये जाएगा 49, और यहाँ से फिर हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल, ये 49 कैंसल्स, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल्स, और आया 13 इंटू 12 बाय 51 इंटू 50, यहाँ आया था 12 इंटू 11, यहाँ आया 51 इंटू 50, और यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हम लोग को वैल्यू पूछा था कि क्या चीज़ वैल्यू पूछा था, प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज बीइंग या डायमंड, तो डायमंड कार्ड को हम लोग क्या माने थे E1, तो वही यहाँ पे लिखे लॉस्ट कार्ड भी है डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर, अब यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू क्या है 1/4 इंटू A/E1 क्या है, देखिए यहाँ पे 12 इंटू 11 बाय 51 इंटू 50 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 इंटू 12 इंटू 11 बाय 51 इंटू 50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 13 इंटू 12 बाय 51 इंटू 50। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओवरऑल एलसीएम लेंगे यदि यहाँ पे, तो अगला स्टेप में आपके पास एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या बचेगा, ओवरऑल सारा कट जाएगा, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, 13 इंटू 12, यही बचेगा। ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ छूटा है क्या, एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 छूटा हुआ 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटू में 4 छूटा था, एलसीएम लेकर काटेंगे तो ये टोटल कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना 12 इंटू 11 बाय 12 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 12। ठीक है, और क्या आया वैल्यू, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लिख पाएंगे आप लोग, 12 इंटू 11 12 120 प्लस 12 132, यहाँ हो जाएगा 132 बाय 132 प्लस 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 12। ठीक है, 3 2 जा 6 2, 3 2 जा 6 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 6, 3 2 जा 5 156, ये हो जाएगा 156। ओवरऑल क्या आ गया आंसर 132 बाय 6 to 8 8 288, ये हो गया आपके पास इसका प्रोबेबिलिटी 132 बाय 288। 1 से वैल्यू कम है प्रोबेबिलिटी का, तो 1 से वैल्यू कम है तो हम लोग का चांसेस है कि वो प्रोबेबिलिटी तो हो रही। तो हम लोग जो दिया था क्वेश्चन क्या बोला था, कार्ड इसके लिए E1 इवेंट मान लिया, सबसे पहले 1/4 नॉट E1 तो 3/4 आ गया। अब वहाँ से डायमंड से चूज किए थे तो एक कार्ड निकाला था, इसीलिए यहाँ पे डायमंड निकला, 12 बचा, यहाँ ओवरऑल बचा, इसमें से नहीं निकाला गया तो 13 हम लोग चूज किए, 13C2 51C2 सॉल्व किए, वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि क्या पूछा था कौन सा कार्ड चाहिए था, डायमंड कार्ड, तो कहाँ से लॉस्ट कार्ड, तो लॉस्ट कार्ड तो ये ले चुके थे, E1/A टोटल प्रोबेबिलिटी अनडिवाइड कर दिए, वो फॉर्म कर दिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। अगेन हम लोग लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल बचा हुआ है, वो भी इंटीग्रेशंस का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दी डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द वैल्यू, लास्ट 52। चलिए 0 to π/2
यहाँ पे आपके पास 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है, ये है dx। यही था इंटीग्रेशंस में। और ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल है आपके पास ये। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट i इक्वल टू 0 टू π/2, ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए पहले फार्मूला पे तोड़ेंगे। sin 2x का फार्मूला था 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास dx। क्लियर? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल एनर्जी तरीके से। लास्ट क्लास में जब भी दिक्कत होने लगे पानी पी लीजिएगा, आराम से बैठे रहिएगा, बिल्कुल जब तक इंड नहीं हो तब तक वीडियो देखते रहिए और सॉल्यूशंस करते रहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, अब ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, i इक्वल टू 0 टू π/2, ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log sin x और फिर यहाँ पे माइनस log cos x। देखिए ये एक तो क्लास में बार बार बताए थे आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे 2 log sin x में यहाँ log sin x है, तो ऐसा करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमको लग रहा है कि ये घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2 में 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा log sin x माइनस log 2 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस log cos x और ये हो जाएगा आपके पास dx। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे 0 टू π/2, यहाँ हो जाएगा log, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस x माइनस, ये तो कांस्टेंट है कुछ नहीं, log 2 माइनस log, ये हो जाएगा आपके पास cos π/2 माइनस x, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा dx। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशंस। सेकेंड इक्वेशंस लेने से ज़्यादा बढ़िया है कि एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। थोड़ा स्टेप मेरे पास, चलिए 1 मिनट मात्र वेट करिए। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने i 0 टू π/2 चेंज हो जाएगा, हाँ 0 टू π/2। log साइन यहाँ पे हो जाएगा log cos x माइनस log 2 और इसके बाद बचा है आपके पास यहाँ पे माइनस log cos, यहाँ हो जाएगा sin x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे i और i हो जाएगा 2i और इधर जोड़ेंगे हम लोग, तो देख लीजिए 0 से π/2 यहाँ पे है आपके पास, एक बार लिख देते हैं log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, एक ही साथ कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यही वाला इक्वेशन लिखते हैं 2 वाला, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में log cos x माइनस में log 2 और माइनस में log sin x, ब्रैकेट दे देंगे, ये dx। देखिए log sin x log sin x, log cos x यहाँ पे माइनस में है, log cos x पॉजिटिव में। अब इतना ही बचा, क्या बचा, ये बचा 2i और इधर माइनस log 2 इधर इंटीग्रेशन माइनस 2 log 2 इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 टू π/2 और इधर हो जाएगा dx। ये 2 और ये 2 कैंसल्स, बचा क्या i इक्वल टू माइनस log 2 और dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, ये हो जाएगा π/2 और इधर हो जाएगा 0। पुट कर देंगे i इक्वल टू माइनस log 2, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। क्लियर? ओवरऑल आंसर हो जाएगा π/2 माइनस log 2, ठीक है। इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अब एग्जाम का कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चे को मेरे तरफ से, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इतना क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। क्लियर? और भी वीडियो पाने के लिए इस तरह के, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत मेहनत लगा इतना सॉल्व करने में मेरे को, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करके पढ़िएगा। चलिए।